सृष्टि की रचना किसने की? ये बहुत बड़ा सवाल सबके सामने आता है। लेकिन क्या आपको इस सवाल का उत्तर पता है? अगर नहीं, तो इस सवाल को जानने के लिए आपको एक भव्य और दिव्य कहानी सुननी पड़ेगी। जब सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य था, न चंद्रमा, न कोई तारा और न ही आकाश और न ही गंगा, न दिन था न रात, न अग्नि थी न ही पृथ्वी, और न जल था और न ही वायु। उस समय केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, सत्य ब्रह्म सदाशिव। जी हाँ, वह सदाशिव जो अनादि है, अविनाशी है, जिन्हें वेद, पुराण, उपनिषद और संत महात्मा परमेश्वर और सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। एक दिन भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही उन्होंने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया और कहा, हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का निर्माण करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सकें। तब शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलित था, उसमें सर्व गुण की प्रधानता थी। वह परम शांत और अथाह सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उसका तेज और भी बढ़ गया था। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम कर कहा, भगवान, मेरा नाम बताइए और मेरा काम बताइए। भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। अब तुम्हें उत्तम तप करना होगा। भगवान शिव का आदेश पाकर श्री विष्णु कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से उनके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, जिससे संपूर्ण आकाश जलमय हो गया। अंततः वे उसी जल में शयन करने लगे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण उनका नाम नारायण भी पड़ा। फिर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट कर उस कमल पर स्थापित कर दिया। ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में बहुत दिनों तक भ्रमण करते रहे, लेकिन उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता न लग सका। कुछ दिनों बाद आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तब उनके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव की लीला से ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि सृष्टिकर्ता आखिर कौन है। तभी सहसा उनके मध्य एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उसके आदि और अंत को न जान सके। अंततः भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, कृपया हमें दर्शन दें। विष्णु जी की स्तुति सुनकर महेश्वर शिव प्रकट हुए और बोले, सुर श्रेष्ठों, मैं तुम दोनों की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि रचो। वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। फिर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार का कार्य सौंपकर स्वयं अंतर्धान हो गए। अर्थात भगवान शिव ही इस संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण, कर्ता, पालक और संहारक हैं। यही कारण है कि उन्हें महादेव, देवों के देव, महेश्वर कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में केवल सदाशिव की सत्ता थी। शिव जी ने विष्णु जी को पालन, ब्रह्मा जी को सृजन और रुद्र को संहार का कार्य सौंपा।
यही है भगवान शिव की सृष्टि रचना की दिव्य कथा। तो अब कभी कोई आपसे पूछे कि इस सृष्टि की रचना किसने की है, तो उसका उत्तर है देवों के देव महादेव सदाशिव भगवान शंकर। videodex jeevanjali.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें